हेलो दोस्तों, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसएसटी में यूनिट 7 का तीसरा टॉपिक है खनिज और ऊर्जा संसाधन। इससे पहले अपन यूनिट 7 में संसाधन और संरक्षण तथा मृदा पढ़ चुके हैं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है खनिज और ऊर्जा संसाधन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा आप। इसमें अपन पढ़ेंगे आज खनिज और इसके प्रकारों के बारे में। खनिज के प्रकारों में अपन पढ़ेंगे धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो आइए स्टार्ट करते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन का तीसरा टॉपिक। खनिज क्या होते हैं? भूमि से खनन प्रक्रिया के द्वारा जो अपन रासायनिक और भौतिक पदार्थ बाहर निकालते हैं और जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खनिज संसाधन कहलाते हैं। देश का जो 90% 96% खनिजों का भंडार है वो मुख्यतः कहाँ पर पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, हिमालय क्षेत्र में तथा दक्षिण तटीय क्षेत्र में देश का 96% खनिजों का भंडार पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, देश का 96% खनिजों का भंडार जो है वो मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग में, अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्र और हिमालय क्षेत्र तथा दक्षिण तटीय प्रदेश में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जो खनिज होते हैं उनका मिश्रण या संचयन क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। विभिन्न खनिजों का मिश्रण या संचयन क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। और हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही क्या है? खनिज है। हमारा जो कुल मिला के पौष्टिक उपभोग है खनिजों का, उसका केवल 0.3% भाग ही क्या है? खनिज है। आप याद रखिएगा, हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही क्या है? खनिज है। अब अपन देखते हैं खनिजों के प्रकारों के बारे में। खनिज के कितने कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिजों में भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं लोह धातु और दूसरी होती है अलोह धातु। लोह धातु में क्या क्या आएगा? संपूर्ण लोह अयस्क जो लोहे का बना है, फिर आएगा मैंगनीज, फिर आएगा क्रोमाइट, फिर आएगा पाइराइट, फिर टंगस्टन और कोबाल्ट। ये तो आते हैं लोह धातुओं में, याद रखिएगा, लोह धातु में आते हैं। फिर आते हैं अलोह धातुओं में, कौन कौन सी हैं? सोना है, चांदी है, सीसा, जस्ता, तांबा, बॉक्साइट, टीन और मैग्नीशियम। ये तो होगी धात्विक खनिजों में लोह और अलोह धात्विक खनिज। फिर आते हैं अधात्विक खनिज, कौन कौन से होते हैं? चूना पत्थर है, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम, गिया पत्थर, बलुआ पत्थर, रॉक फॉस्फेट, संगमरमर और ग्रेनाइट। ये आती हैं अधात्विक खनिज। इसमें भी क्वेश्चन बनता है, नॉर्मली सिंपल क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिजों में से नहीं है। तो आप याद रखिएगा इनके नाम भी। फिर आता है अंतिम खनिज का प्रकार है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में आप सभी जानते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आया था कोयला कि आधुनिक खनिजों में आधुनिक खनिज का सूत्रपात किससे हुआ था? तो किससे हुआ था? कोयले से हुआ था। पिछली रेट में क्वेश्चन आया था। तो ऊर्जा खनिजों में कौन कौन से खनिज आते हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट। ये चारों जो है यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट, जो क्या है? अणुशक्ति खनिज है। और ऊपर के जो 3 है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ईंधन खनिज है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले धात्विक खनिजों के बारे में। अगर आपको इससे पहले वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी वीडियो को, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, और आप बिना सब्सक्राइब किए भी वीडियो देखते हो और बिना सब्सक्राइब किए आप चले जाते हो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिले, आपका प्यार मिले। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं? वे खनिज जिनमें मूल रूप से धातु मौजूद रहती हैं, जो धातु विद्यमान रहती है उनमें, और जो कि कठोर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धात्विक खनिज कहलाते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, लोह खनिज और अलोह धातु खनिज। धात्विक खनिज जो होते हैं हमें किस रूप में मिलते हैं? अयस्क के रूप में मिलते हैं, जिनके साथ कई अन्य अवयव भी तत्व भी मिले हुए होते हैं। और खनिज तथा अन्य अवयवों के इस मिश्रण को क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट आदि क्या हैं? लोह धातु के अयस्क हैं। इसी प्रकार बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगला आता है अधात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातुओं का अंश बिल्कुल नहीं पाया जाता है क्या कहलाते हैं? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। और आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज किन रूपों में मिलते हैं? दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं हमें आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज। अनेक खनिज अवसादित चट्टानों के अनेक खनिज संसतरों या परतों में पाए जाते हैं, जिनका निर्माण किससे होता है? क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन और जमाव का परिणाम होता है। अनेक खनिज किससे पाए जाते हैं? अवसादित चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं, जिनका इनका परिणाम
इनका निर्माण किसका परिणाम है? क्षैतिज परतों में निक्षेपण का, संचयन और जमाव का परिणाम है। कोयला तथा अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम है। याद रखिएगा, कोयला जो है इसका निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा और दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में कौन कौन से आते हैं? जिप्सम है, पोटास है, नमक और सोडियम। ये अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिज हैं और इनका निर्माण शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के कारण होता है। खनिज निर्माण की एक अन्य विधि कौन सी है? धरातलीय चट्टानों का अपघटन है तथा बॉक्साइट का निर्माण भी किससे होता है? धरातलीय चट्टानों के अपघटन से होता है। अब अपन देखते हैं खनन की विधियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आती है खनिज निकालने की सामान्य प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपन खनन कहते हैं। और कैसे कैसे खनन करते हैं? जैसे पहला आता है विवृत खनन। कई खनिज जो हैं सतह से कुछ नीचे ही मिल जाते हैं, थोड़ी सी खुदाई करने, थोड़ा सा खनन करने पर ही में कुछ नीचे ही मिल जाते हैं। तो कई खनिज गहराई में स्थित होते हैं जिन्हें खुदाई करके गहरे कूपों से निकाला जाता है। जब खनिज सतह के पास ही मिल जाता है तो इसे कौन सी विधि कहते हैं? विवृत खनन की विधि कहते हैं। याद रखिएगा, जब खनिज जो है हमें सतह के पास ही मिल जाता है, थोड़ा खनन करने पर ही मिल जाता है, तो इसे क्या कहेंगे? खनन की विवृत विधि कहेंगे। फिर आता है कूप की खनन। जब खनिज कुछ गहराई में स्थित होते हैं और उस तक पहुंचने के लिए हमें कूपों का सहारा लेना पड़ता है, तो उसे क्या कहेंगे? कूप की खनन कहा जाता है। फिर दूसरी विधि आती है खनन की प्रवेधन। पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस जो है ये धरातल की अत्यंत गहराई में हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें प्राप्त करने के लिए ड्रिलिंग करी जाती है या प्रवेधन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है आखनन। कुछ खनिज जैसे मिट्टी आदि सतह पर ही प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं? आखनन विधि भी कहते हैं। अब अपन अपने राज्य के संदर्भ में बात करते हैं, राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान में खनिज कौन कौन से होते हैं? तो राजस्थान में भी कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को क्या कहते हैं? राज्यों का खनिजों का अजैबघर कहा जाता है। जबकि खनिजों का अजैबघर वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। और खनिजों का अजैबघर राजस्थान को कहते हैं। और झारखंड के बाद जो है भारत में सर्वाधिक खनिजों का भंडार कहाँ पर है? राजस्थान में ही पाया जाता है। सर्वाधिक खनिजों का भंडार झारखंड में है, इसके बाद भारत राजस्थान में है। वोलेस्टोनाइट तथा जास्पर खनिजों का उत्पादन तो केवल राजस्थान से ही होता है। राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज हैं, जिसमें 44 प्रकार के बड़े और 23 प्रकार के लघु तथा 12 गौण खनिज पाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें बड़े कौन कौन से कितने प्रकार के हैं? 44 प्रकार के तो बड़े खनिज हैं, 23 प्रकार के लघु खनिज हैं और 12 गौण खनिज पाए जाते हैं। और खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा बड़ा राज्य है, जहां पर देश का कितने प्रतिशत खनिज उपलब्ध है? 22% खनिज उपलब्ध हैं। याद रखना, खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़, और राजस्थान में देश का 22% खनिज उपलब्ध है। अब अपन देखते हैं भारत के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत खनिज यहाँ पर उत्पादित होता है। वोलेस्टोनाइट भारत राजस्थान में ही उत्पादित होता है 100%। जास्पर भी भारत का 100% राजस्थान में उत्पादित होता है। जस्ता 99% उत्पादित होता है राजस्थान में भारत का। फ्लोराइड 96%, जिप्सम है 93%, मार्बल 90% राजस्थान में उत्पादित होता है भारत का। एस्बेस्टस 89%, घिया पत्थर है जो 87% उत्पादित होता है राजस्थान में भारत का। सीसा 80% उत्पादित होता है। रॉक फॉस्फेट 75% उत्पादित होता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं खनिज और उससे संबंधित राजस्थान के जिले सर्वाधिक उत्पादित करने वाले जिले के बारे में। सीसा जस्ता सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं राजस्थान में? भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में सर्वाधिक सीसा जस्ता पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा सीसा जस्ता उत्पादक जिले हैं जहाँ पर पाया जाता है। तांबा इसका सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? झुंझुनू सबसे पहले, फिर इसके बाद सीकर, अलवर और डूंगरपुर। याद रखना इनको। तांबा सबसे ज़्यादा राजस्थान में कौन से जिलों में? झुंझुनू, सीकर, अलवर और डूंगरपुर। लोहा सर्वाधिक राजस्थान में जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा। टंगस्टन सर्वाधिक है नागौर और सिरोही में। चांदी सर्वाधिक भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद में। रॉक फॉस्फेट कहाँ पर पाया जाता है सर्वाधिक? उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर में। चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान के चित्तौड़ में, फिर सिरोही, फिर नागौर, कोटा, बूंदी और जैसलमेर में। फिर अभ्रक सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? अभ्रक पाई जाती है सर्वाधिक भीलवाड़ा में, उसके बाद अजमेर, उदयपुर और जयपुर में। फिर इसके बाद आती है जिप्सम, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और बाड़मेर में सर्वाधिक जिप्सम पाई जाती है। फिर आता है घिया पत्थर, ये उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और दौसा में सर्वाधिक पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट सर्वाधिक सिरोही में, इसके बाद अजमेर में, फिर उदयपुर और पाली में।
फिर इसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है, तो बीकानेर में सर्वाधिक, फिर इसके बाद बाड़मेर और इसके बाद नागौर। फिर इसके बाद आएगा संगमरमर सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित होता है, भारत राजस्थान में, तो सबसे ज़्यादा है राजसमंद में। फिर आएगा नागौर, फिर उदयपुर, जयपुर और बांसवाड़ा। फिर ग्रेनाइट में आएगा सबसे पहला स्थान राजस्थान में जालोर का, उसके बाद जैसलमेर, फिर पाली और सिरोही। फिर इसके बाद आता है बलुआ पत्थर सर्वाधिक कहाँ पर उत्पादित होता है राजस्थान में, तो जोधपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, धौलपुर, कोटा और चित्तौड़। तो ये तो हो गए खनिज और इससे संबंधित राजस्थान के जिले। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, जिसका खनन कहाँ पर किया जाता है, बीकानेर के बरसिंगसर और पलाना और बाड़मेर के जालिपा, कपूड़ी और गिरल क्षेत्र से किया जाता है। याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ किस्म का राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, जिसका उत्पादन खनन बीकानेर के बरसिंगसर के व पलाना और बाड़मेर के जालिपा, कपूड़ी और गिरल से किया जाता है। लालटेन या स्टोव में जलता केरोसिन भी पेट्रोलियम का ही उप उत्पाद होता है। याद रखिएगा, केरोसिन जो भी है ये भी पेट्रोलियम का ही उप उत्पाद है। और भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम कहाँ पर खोजा गया था, असम में। सर्वाधिक सबसे पहले भारत में खनिज तेल खोजा गया था असम में। और वर्तमान में भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, बॉम्बे हाई है, जो कि अरब सागर में स्थित है। याद रखिएगा, भारत का प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है वर्तमान में, बॉम्बे हाई है, और ये कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में स्थित है। राजस्थान में खनिज तेल तथा पेट्रोलियम पश्चिमी भाग में बाड़मेर में मंगला सरस्वती ऑयल फील्ड, जैसलमेर में घोटारू, तनोट, मनिहारी टिब्बा आदि स्थानों पर तथा बीकानेर, जालोर जिलों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। याद रखिएगा, अवसादी चट्टानों में ये पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। और राजस्थान में प्राकृतिक गैस का खनन कहाँ से किया जाता है, तो राजस्थान में प्राकृतिक गैस का खनन जो है ये जैसलमेर से किया जाता है, प्राकृतिक गैस का खनन। राजस्थान की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी हैं, तो चंबल और माही बजाज सागर हैं। और थोरियम और यूरेनियम जो है ये रेडियो सक्रिय खनिज है। भारत में यूरेनियम प्रमुख रूप से कहाँ पर मिलता है, झारखंड और राजस्थान में, तथा केरल की मोनोजाइट मिट्टी में भी थोरियम उपलब्ध होता है। तो याद रखना, केरल की जो मोनोजाइट मिट्टी है इसमें भी यूरेनियम प्रमुख रूप से पाया जाता है, और राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान में तांबे के भंडार कौन कौन से हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है। पहला आता है अजमेर। अजमेर में तांबे का भंडार क्षेत्र है हनोतिया और सेंवर। ये इनकी भंडार क्षमता कितनी है, 5 लाख मीटर टन। फिर इसके बाद आता है अलवर का भगोनी क्षेत्र, जिसकी भंडार क्षमता है 1.42 लाख मीटर टन। फिर आता है भीलवाड़ा में तांबा कहाँ पर मिलता है, पूरदरीबा, बनेड़ा, देवपुरा और देवतलाई, यहाँ पर 7 लाख मीटर टन भंडार है तांबे की। फिर आता है चित्तौड़, यहाँ पर वारी और अकोला क्षेत्र जो है यहाँ पर तांबा मिलता है और यहाँ की उत्पादन क्षमता है 1 लाख मीटर टन। फिर आता है झुंझुनू। झुंझुनू में तांबे के क्षेत्र हैं कोहिलान, बसवान, डोलामाला, चिचोली और टुंडा अकवाली। यहाँ पर तांबा का उत्पादन कितना होता है, कितना भंडार है यहाँ पर, 105 लाख मीटर टन। फिर इसके बाद आता है राजसमंद का मजरा, कारोली और गोपाकुरा, यहाँ पर 0.48 लाख मीटर टन उत्पादन होता है, भंडार है। फिर इसके बाद आता है सिरोही, यहाँ पर गोलिया, पीपेला, देरी, बसंतगढ़ में तांबे के भंडार हैं। और फिर आता है उदयपुर का अजनी, बेदावल की पाल, चानी, नंदवेल और अकोला, यहाँ पर 4.2 लाख मीटर टन तांबे के भंडार हैं। अब अपन बात करते हैं भारत के प्रमुख खनिजों के बारे में। सबसे पहला आता है लौह अयस्क। वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। जो लौह अयस्क जो है ये किसे, कौन सी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। और वर्तमान औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ क्या है, लौह अयस्क है, और ये आग्नेय चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। विश्व में भंडार की दृष्टि से भारत लौह अयस्क में रूस के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्र है। याद रखना, लौह अयस्क का भंडार पे पहला स्थान किसका है, रूस का, उसके बाद भारत है। भारत में लौह अयस्क के 5 प्रकार मिलते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट और लेटेराइट। और भारत के कुल 2300 करोड़ टन लोहे के भंडार अर्थात विश्व का कितना प्रतिशत भाग है, 20% भाग है लोहे में, लोहे के भंडार में, जिसमें मैग्नेटाइट 60 से 80% लोहे की मात्रा होती है कि 8% मैग्नेटाइट का भाग है, हेमेटाइट में 85% भाग है तथा 7% अन्य प्रकार के लोहे के अयस्क में भाग हैं। इसके बाद आता है भारत में लोहे का उत्पादन तथा वितरण। सबसे पहले आता है उड़ीसा। देश के कुल भंडार का 30% तथा उत्पादन का 28% कहाँ पर उत्पादित होता है, लोहा उड़ीसा में। याद रखना,
उड़ीसा में देश के कुल भंडार का 30% लोहा पाया जाता है तथा उत्पादन कितना होता है उड़ीसा में 28%। भारत का 28% लोहा उड़ीसा में उत्पादित होता है। और यहाँ पर हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार मयूरभंज, सुंदरगढ़ तथा क्योंझर जिलों में स्थित हैं। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात, उड़ीसा से लौह अयस्क का निर्यात कहाँ पर किया जाता है? विशाखापट्टनम तथा पाराद्वीप बंदरगाह से जापान और अन्य देशों को किया जाता है। फिर इसके बाद आता है कर्नाटक। यहाँ पर देश के कुल भंडार का 25% लोहा पाया जाता है तथा देश का कुल 26% लोहा कर्नाटक में उत्पादित होता है। और यहाँ पर भी हेमेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार कहाँ पर हैं? बेल्लारी, चिकमंगलूर, यहाँ पर बाबा बुदून की पहाड़ी और कालाहंडी, केमनगुड़ी के कुद्रेमुख के यहाँ पर है। फिर आता है चित्रदुर्ग तथा शिवमोगा जिलों में स्थित हैं। यहाँ पर लौह अयस्क का शोधन भद्रावती और विजयनगर कारखाना में किया जाता है। फिर आता है छत्तीसगढ़ में। देश के कुल भंडार का 16% लोहा छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर देश के कुल उत्पादन का, लोहे उत्पादन का 15.02% छत्तीसगढ़ में उत्पादित होता है। फिर इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का शोधन कहाँ पर, कौन से कारखाने में किया जाता है? तो भिलाई कारखाने में किया जाता है। और शेष अयस्क का विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। और बेलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ में, ये एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। ध्यान रखना, बेलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ में, ये एशिया की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खान है। फिर इसके बाद आता है गोवा। यहाँ पर देश के कुल लोहे उत्पादन का 13.15% यहाँ होता है। और गोवा में लेटेराइट और सीडेराइट घटिया किस्म का लोहा मैग्नीज के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। यहाँ लौह अयस्क के भंडार कहाँ पर हैं? पिरना, आदेल वाले अनेडा, कदनेम चुरला, तोसिल, बोरगाडोर आदि क्षेत्रों से प्राप्त होता है। और यहाँ से प्राप्त होने वाले संपूर्ण लोहे को मारमा गोवा बंदरगाह से विदेशों को निर्यात किया जाता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड में देश के कुल उत्पादन का 10.10% उत्पादित होता है। और यहाँ पर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के लौह अयस्क के भंडार सिंहभूमि और पलामू जिलों में स्थित हैं।